the CCS decided upon the following measures. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इंडिया ने अभी इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट इस्माइल सेरेगल्दीन ने कभी कहा था कि फ्यूचर में जो वॉर होगी पानी के लिए होगी। क्या है ये वाटर ट्रीटी जिसे इंडिया ने सस्पेंड करा है? हम इस वीडियो में इस कंट्रोवर्सी को डिटेल में जानेंगे। बट बिफोर दैट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स। इंडस, जिसे हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं, यही वो नदी है जिसके किनारे 2500 बीसी में वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का सेटलमेंट हुआ था, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। इंडस रिवर एशिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है, स्पेशली पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। वहाँ का इरिगेशन इस रिवर पे डिपेंडेंट है। इस नदी का पानी फार्मिंग, ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस रिवर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इरिगेशन नेटवर्क बनाती है। इंडस वाटर ट्रीटी को जानने से पहले हम इंडस रिवर सिस्टम को जानते हैं। इंडस रिवर को हम सिस्टम क्यों कहते हैं? हम इसे सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल रिवर नहीं है, बल्कि इसकी कई ट्रिब्यूटरीज हैं। इस रिवर का एक बड़ा सा ड्रेनेज बेसिन है, कैचमेंट एरिया है। इन सब को मिलाकर रिवर एक सिस्टम बनाती है, इसलिए हम इसे इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं। सिर्फ इंडस को ही नहीं इंडस रिवर सिस्टम बोलते हैं, बल्कि गंगा को गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम बोलते हैं। इंडस रिवर तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास बुखाराचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती है, जिसकी टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर भी मेंशन है, पीओके को इंक्लूड करके। इंडिया में ये रिवर 1114 किलोमीटर फ्लो करती है। अगर पीओके को हटा देते हैं तो सिर्फ इंडिया में 710 किलोमीटर फ्लो करती है, जिसका ड्रेनेज बेसिन 4 कंट्रीज में है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में लाई करता है। इंडस तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होकर लद्दाख के डेमचुक रीजन से इंडिया में एंटर करती है और काराकोरम एंड लद्दाख रेंज के बीच फ्लो करती है और आगे डुमकी में साउथवर्ड टर्न लेती है। फिर लद्दाख एंड जास्कर रेंज के बीच फ्लो करती है। लेह से 35 किलोमीटर दूर निमो विलेज के पास लेफ्ट साइड से जास्कर रिवर इंडस को ज्वाइन करती है। शोक रिवर, जो काराकोरम रेंज के रीमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होकर लद्दाख के थ्रू 550 किलोमीटर चलकर गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाक ऑक्युपाइड रीजन में है, वहां इंडस में राइट साइड से मर्ज कर जाती है। शोक की भी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम नुब्रा है। गिलगित बाल्टिस्तान में रिवर इंडस जॉर्ज बनाती है और आगे चलकर साउथवर्ड टर्न लेती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इंटर करती है और आगे इंडस को गिलगित, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल रिवर राइट साइड से ज्वाइन करती है। रिवर इंडस पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से होते हुए नियर ईस्ट ऑफ कराची पोर्ट अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है और वहां डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। नाउ इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसका मेजर रोल है इस इंडस वाटर ट्रीटी में, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज, और इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। आजादी के बाद जब टेरिटरी का डिवीजन हुआ, उसके बाद ये इशू राइज होता है कि रिवर्स पे किसका कंट्रोल होगा, और ये इशू बार बार राइज होने लगता है। तो फाइनली 1960 में वर्ल्ड बैंक की गाइडेंस में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के लीडरशिप में दोनों कंट्री के बीच ये एग्रीमेंट साइन होता है, जिसका नाम इंडस वाटर ट्रीटी है। इंडस वाटर ट्रीटी इंडस और 5 ट्रिब्यूटरी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास के पानी के यूजेस और उसके कंट्रोल को लेकर है। इस ट्रीटी में वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम, चेनाब पाकिस्तान को एलोकेट कर दिया जाता है। इन 3 रिवर के 80% पानी का कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया जाता है और 20% इंडिया को, जिसे इंडिया इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पज से यूज कर सकता है, बट इस वाटर को स्टोर या डाइवर्ट नहीं कर सकता है। नाउ ईस्टर्न रिवर्स रावी, व्यास, सतलज इंडिया को एलोकेट कर दिया जाता है, जिस पर 100% इंडिया का कंट्रोल है। बट पाकिस्तान का कहना है इंडिया ने चेनाब रिवर पर सलाल डैम एंड बागलिहार डैम बनाकर, झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी किशनगंगा के ऊपर डैम बनाकर इंडस वाटर ट्रीटी को वायोलेट किया है।
इस वाटर ट्रीटी को दो कंट्री के बीच वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांस बाउंड्री वाटर शेयरिंग ट्रीटी माना जाता है, क्योंकि इस ट्रीटी के बाद हुए अगस्त 1965 में सेकंड कश्मीर वॉर, दिसंबर 1971 में इंडो पाक वॉर और मई 99 में कारगिल वॉर के बाद भी इंडिया ने कभी इन रिवर्स का पानी नहीं रोका, न डाइवर्ट किया। बट 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए टेरर अटैक, जिसमें 26 इंडियन सिविलियन जो कश्मीर घूमने गए थे वो मारे गए। इस टेरर अटैक के रिटेलिएशन में इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द ज्योग्राफी टाइम्स।